हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, बहुत सारे तकरीबन सभी टॉपिक्स हो गए हैं, कुछ एक टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का। उस लिंक को खोलते ही आपको पता चल जाएगा जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उनको गो थ्रू कर सकते हो। आज फिलहाल जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका बेटा कॉमन डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन, फर्स्ट एड एंड आवर हेल्थ सर्विसेज एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये टॉपिक्स हम करेंगे सारे जो डिजीजेस और हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो सिर्फ एक वीडियो में तो ये चीज़ कवर नहीं होगी, तो वीडियोज़ किस में आएगी, पार्ट्स में आएगी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, और डेफिशिएंसी डिजीजेस में हम वो सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस करेंगे जो वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, चाहे फिर वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होती है और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती है। तो वो सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, पूरा देखिएगा। और ज़रूरी नहीं कि केवीएस पीआरटी के पर्सपेक्टिव से कोई भी अन्य एग्जाम दोगे उसमें भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। डिजीजेस कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज। जितने भी विटामिन्स के डेफिशिएंसी से इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन लेने पर जितनी भी डिजीजेस होती है ना, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिजीज़ देखने से पहले ज़रूरी है जानना कि विटामिन्स किसने दिया है, किसने आविष्कार किया है और ये टर्म किसने दी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, विटामिन वॉज इन्वेंटेड बाय सर एफ.जी. हॉपकिंस। किसने इन्वेंशन किया है? सर एफ.जी. हॉपकिंस ने, याद रखना है ये। और जो टर्म है विटामिन, ये किसने कॉइन की है? ये की है फंक ने। तो दोनों चीज़ें ना अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है ये। और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए ये पूछा जा रहा है कि इन्वेंशन किसने किया, तो ऑप्शंस में ना आपको दोनों देखने को मिलेंगे, सर एफ.जी. हॉपकिंस भी दे देंगे, फंक भी दे देंगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। इन्वेंशन पूछे तो आंसर क्या होगा? सर एफ.जी. हॉपकिंस। और अगर ये पूछे कि विटामिन टर्म किसने कॉइन की, विटामिन टर्म किसने दी, तो वो हो जाएगा आपका फंक। अब जानते हैं विटामिन्स होते क्या है। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ऑर्गेनिक आपको पता है, ठीक है, बहुत बार ज्योग्राफी की काफ़ी सारी क्लासेस ली है, तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो हमारा जिक्र हुआ ही है। ऑर्गेनिक का मतलब बेटा ये है कि जो भी हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, वो होते हैं क्या? ऑर्गेनिक चीज़ें, ठीक है। और ये है ना, विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को इसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता, माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होती है, और इसके अंदर कोई हमें कैलोरी ऑब्टेन नहीं होती। और ये जो इम्पोर्टेंट होती है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है रेगुलेटिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लार्ज केमिकल रिएक्शंस जो हमें एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो सारी प्रोसेसेस होती है जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये है विटामिन्स। साथ ही आपको जानना ज़रूरी है कि विटामिन्स को ना दो तरीके से बांटा हुआ है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, घुलनशीलता के बेसिस पर। तो फिर दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है बेटा विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील है। तो वो विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या है कि जो वसा में या फिर विटामिन फैट में सॉल्युबल हो जाए, वो कौन से है? जो बाकी बचे विटामिन ए, विटामिन डी एंड के। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम में आए तो हम कर सके। तो इसके लिए ना एक ट्रिक है, वो ये है कीड़ा, ठीक है। कीड़ा मैंने साइड में बनाया भी हुआ है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या याद रखनी है? KEDA, कीड़ा। और इससे क्या बन गया आपका कि जो भी विटामिन सॉल्युबल इन फैट है ना, वो वाले है कीड़ा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो इसको, या आप कह सकते हो कि एक मोटा ताज़ा कीड़ा, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। मोटा ताज़ा का मतलब है कि एक फैटी कीड़ा, तो उससे याद रहेगा कि फैट में घुलते हैं जो कीड़ा, मतलब KEDA विटामिन्स है वो वाले। और बाकी जो बचे, कौन सा बचा? बी एंड सी, तो वो किस में सोल्यूबल हो जाएंगे? वाटर में। तो ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल याद रहनी चाहिए टिप्स पर।
सो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज देखते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। केमिकल नेम सबको याद रखने ज़रूरी है, ठीक है, कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवीएस पीआरटी का ही एग्जाम दोगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं एसएससी वगैरह के, तो उन सबके लिए ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस सेक्शन में ना कहीं पर भी देख लीजिएगा ह्यूमन डिजीज में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल नेम है रेटिनोल। डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती है? कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोथेल्मिया। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात अगर मैं करूं तो बेटा ये जो वन ऑफ द रीजंस है, मतलब कि बहुत सारे कारणों में से एक है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाए। जो इसका मेन रीज़न है ना, एक रीज़न ये है, आपने अगर फिजिक्स में ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न क्या है। तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए बेटा, जो हमारा आई में जो रेटिना होता है ना, हमारे रेटिना के ऊपर ना लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रोड सेल्स, दूसरा कोन सेल्स। तो रोड सेल्स जो होता है ना, वो लाइट या ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, लाइट या ब्राइटनेस को पहचानने का काम करता है, और जो कोन सेल्स होते हैं वो रंगों को पहचानने का या कलर्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो जनरली आपने देखो ये भी पढ़ा होगा कि जो मुर्गे होते हैं या मुर्गियाँ होती है, तो ये ना सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही बाग देने लगते हैं, कुकड़ू को करने लग जाते हैं। तो उसके पीछे भी मेन रीज़न यही है कि उनके जो आइज़ में जो रोड सेल्स होती है ना वो ज़्यादा होती है। थोड़ा सा भी उनके अंदर अगर लाइट जाती है, थोड़ा सा भी अगर रोशनी होती है स्काई में, तो उनको पता चल जाता है और वो क्या करने लग जाती है? बाग देने लग जाती है। तो वो रोड सेल्स की वजह से होता है। हम बात कर रहे थे किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की। तो कौन सेल्स जो होती है आपकी, वो कलर्स को पहचानने के लिए होते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और जब हमारी कोन सेल्स, हमारी रेटिना की जो ये लाइट सेंसिटिव सेल बताई मैंने, कोन सेल्स, ये जब आपकी वीक हो जाती है, जब ये कमज़ोर हो जाती है ना, तब हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अच्छा, ये कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। कलर ब्लाइंडनेस में ना जो प्राइमरी कलर्स है, बेसिकली आरबीजी कलर्स है, ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो उनको पहचानने में दिक्कत होती है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन में अगर बात करूँ और डिटेल में, तो स्पेशली ब्लू एंड ग्रीन, नीले और हरे रंग में ना पहचानने में जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है वो पहचान नहीं कर पाता। उनको ना दोनों एक जैसा सा लगता है, तो वो ये नहीं बता पाता कि ये नीला रंग है, ये हरा रंग है, उनमें भेद नहीं कर पाता। ये है आपकी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पूछे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीकनिंग ऑफ कोन सेल्स की वजह से क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करूँ तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपकी रतौंधी, ठीक है। कुछ लोग ये मिथ है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रात को ना अंधा हो जाता है, लेकिन ये आपका मिथ है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आपका सूर्यास्त होने लग जाता है और स्काई में आपकी लाइट डिम होने लग जाती है और फिर अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो जिनको भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, वो क्लियरली या प्रॉपरली नहीं देख पाते, उनको साफ नहीं दिखाई देता। ये होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। और बहुत बार पूछा जा चुका है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शंस आ जाते हैं विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट आपको ज़ेरोथेल्मिया, हो सकता है बहुत से बच्चों ने आज ही सुना हो ज़ेरोथेल्मिया वर्ड। तो ज़ेरोथेल्मिया बेटा एक कंडीशन होती है जिसमें ना हमारी आइज़ जो है वो टीयर्स या आंसू को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो ये है आपका ज़ेरोथेल्मिया। सोर्सेज की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मिल्क, एग्स, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है, अगर ये पर्याप्त मात्रा में खाएं तो विटामिन ए की कमी आपकी दूर हो जाएगी। या शुरू से ही अगर लेते रहोगे तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो नहीं होगी। आगे मूव ऑन करते हैं, विटामिन बी देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है विटामिन B1, केमिकल नेम है थायमिन, याद रखना। डिजीज बेरी, बहुत बार बेरी डिजीज पूछी जाती है और ऑप्शंस में दे देते हैं विटामिन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पूछ लेते हैं इनका। विटामिन B1, B2, B3 इस तरीके से बहुत कम देखा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, ये तो चीज़ याद रखोगे आपकी विटामिन बी से B4 बेरी होती है, तो ये चीज़ तो आप याद रखोगे। लेकिन जो बच्चे पीजीटी बायोलॉजी के हो या फिर टीजीटी साइंस के हो, तो वो बच्चे ना सारा विटामिन बी का जो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी आपके हैं तो वो सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। विटामिन B1, B2, B3, B7, B5 सारी चीज़ याद रखनी है उनको।
तो उनको पता होना चाहिए कि B1 की वजह से ही बेरी होती है। सोर्सेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, केमिकल नेम इज राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखना केमिकल नेम। डेफिशिएंसी डिजीज होती है क्रैकिंग ऑफ स्किन, हमारी स्किन का में क्रैक आ जाते हैं, रेडिश आई हो जाती है, बिल्कुल जैसे खून निकलेगा इस तरीके से बिल्कुल लाल आँख रहने लग जाती है। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ टंग, जीभ में क्रैक्स आ जाते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना है क्रैकिंग ऑफ टंग तो आप इमेज देख सकते हो गूगल पर जाकर के, आप समझ जाओगे कि किस टाइप से क्रैकिंग ऑफ टंग होती है ये। सोर्सेज आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं विटामिन B3, केमिकल नेम इज निकोटाइनामाइड और नियासिन। ठीक है, याद रखना नियासिन एंड निकोटाइनामाइड। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, जो हमारे कम एज में ही आजकल देखने को मिलते हैं ना, सफ़ेद बाल होने लग जाते हैं बहुत कम आयु में ही, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि विटामिन B3 आपका पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर नहीं जा रहा है। मेंटल रिटार्डनेस, मतलब कि आपकी जो बुद्धि का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो मेंटल रिटार्डनेस भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि विटामिन B3 की वजह से हो सकती है। सोर्सेज की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मीट, मिल्क, नट्स, टोमेटो, शुगर केन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5, केमिकल नेम इज पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर बात करूँ तो पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम इसकी वजह से हो जाता है। पेलेग्रा में बेसिकली हमें डर्मेटाइटिस, आपको पता होगा कि स्किन से रिलेटेड, जैसे स्किन में सूजन, स्किन में आपके रेड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्किन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में क्रैक्स या खुरदरापन। और इसके साथ ही पेलेग्रा में आपको डायरिया भी, मतलब कि दस्त भी देखने को मिलते हैं, और साथ में मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है। तो ये होती है आपके पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज किसकी वजह से होती है? विटामिन B5 की वजह से। सोर्सेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन B6, केमिकल नेम इज पायरिडोक्साइन। ठीक है, केमिकल नेम्स ना सबके याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे तक भी अगर कोई भी आगे एग्जाम दोगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करें तो एनीमिया, स्किन डिजीज हो जाते हैं विटामिन B6 की वजह से। सोर्सेज लीवर, मीट, ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एनीमिया ना बेटा आपका आयरन की कमी की वजह से भी होता है, और बहुत बार पूछा जाता है। ये ना मैं आपका अभी जो बताऊँगी ना, मिनरल्स कराऊंगी कि मिनरल्स की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, उसमें कवर कराया हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका विटामिन B7, केमिकल नेम है बायोटिन। ठीक है, याद रखना केमिकल नेम। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करूँ तो पैरालिसिस, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग, बालों का झड़ना, ये होता है कॉमन। सोर्सेज मीट, एग, लीवर, मिल्क एक्सेट्रा। आगे है विटामिन B11, केमिकल नेम इज फॉलिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती है? एनीमिया, डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है? लूज मोशंस विद ब्लीडिंग कह सकते हो, खूनी दस्त। सोर्सेज पल्सेस, लीवर, एग एक्सेट्रा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। सो नेक्स्ट है आपका विटामिन B12, केमिकल नेम इज साइनोकोबालेमिन। डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया, जॉन्डिस, थिराइड, ग्लूटेमिक। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है? आपका पीलिया होता है। सोर्सेज की बात करें तो मीट, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट विटामिन C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल नेम बहुत बार पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है, याद रखना चाहिए। ठीक है, मस्तिष्क में छप जाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर बात करूँ तो स्कर्वी ना हज़ारों बार पूछा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन C की वजह से होती है। विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं बेसिकली। स्वेलिंग ऑफ गम्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब क्या कि मसूड़ों में सूजन भी देखने को मिलती है। सोर्सेज की अगर बात करें तो आपके जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, आप सबको पता होगा खट्टी चीज़ें, ठीक है, वो इसमें आ जाती है विटामिन C के सोर्सेज में, स्रोत में। और सिट्रस फ्रूट्स भी इसको कहते हैं, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, सोर सब्सटेंसेस, चिली, स्प्राउटेड ग्रेन्स एक्सेट्रा। विटामिन D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, याद रखना ये चीज़। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रिकेट्स में, और ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। ठीक है, ये दो डिजीज, इनमें बेसिकली क्या होता है कि जो बोन्स होती है ना हमारी, वो काफ़ी वीक हो जाती है। रिकेट्स में अगर आपने देखा होगा तो बोन्स वीक होने की वजह से पैर ना बच्चों के मुड़ भी जाते हैं। ठीक है, पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। सोर्सेज की अगर बात करें तो फिश, लीवर ऑयल, एग, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। और आपको ये भी पता होगा कि सन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन D, तो इसलिए कहते हैं ना कि सूरज में बैठना चाहिए, हमें विटामिन D मिलेगा।
आगे देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो विटामिन ई, केमिकल नेम है ट्रोकोफेरोल। डेफिशिएंसी डिजीज है बेटा लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी में क्या होता है कि जो भी वीमेन होती है ना, उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी जल्दी बेबी कंसीव होने पर मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो ये होती है आपकी लेस फर्टिलिटी। याद रहना चाहिए ये भी। सोर्सेज की अगर बात करें तो लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड ग्रेन्स, ठीक है, अंकुरित आपके जो जितना भी अनाज है वो, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब आपके विटामिन ई के सोर्सेज हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, केमिकल नेम है आपका फिलोक्विनोन। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करूँ तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसमें होती है, मतलब कि हमारा ना जो खून है वो अगर मान लीजिए चोट लग गई है किसी को तो वो एक टाइम के बाद ना रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो हमारा खून बहता रहता है, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू नहीं होता या रुकना शुरू नहीं होता। तो ये होती है विटामिन के की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़। सोर्सेज की अगर बात करूँ तो टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ सोर्सेज है। आगे देखते हैं डिजीजेस कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये दो डिजीजेस, क्वाशियोरकोर एंड मेरिस्मस। ये दोनों डिजीज की अगर बात करो तो क्वाशियोरकोर और मेरिस्मस ये बेटा अंडर नरिशमेंट या फिर कह लीजिए मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वाशियोरकोर की एक पिक, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका ये पेट फूला हुआ दिखेगा। वैसे बच्चा क्या होगा, दुबला पतला होगा। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वाशियोरकोर इज कोज्ड बाय इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। दिस इज यूजुअली फाउंड इन कंट्रीज वेयर गुड फूड इज नॉट रेडिली अवेलेबल, ठीक है। क्वाशियोरकोर डिजीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर ना अच्छा फूड अवेलेबल ना हो और प्रोटीन की कमी की वजह से ये होती है। पिक्चर से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, आई होप। वही अगर मेरास्मस की बात करूँ तो मेरास्मस भी एक अंडर नरिशमेंट डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि इसमें ना बच्चे का जितना वेट होना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है, काफ़ी कम वेट होता है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये जो बच्चा है मेरास्मस डिजीज़ से पीड़ित है और इसकी हर एक हड्डी भी दिख रही है आपको। तो आप समझ सकते हो कि इसमें लो वेट होता है, जितना एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना उससे काफ़ी कम होता है। तो ये होती है मेरास्मस डिजीज़, ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से ही होती है। आगे बढ़ते हैं, डिजीजेज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाते हैं आपके बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आपके दांत गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो और इसकी अगर बात करूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमालेशिया इसमें देखने को मिलता है, जो आपकी विटामिन डी में भी मैंने ये बताया था, रिकेट्स और ऑस्टियोमालेशिया। तो ये ऑस्टियोमालेशिया में बेसिकली क्या होता है कि बोन्स जो होती है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, दोनों में, ऑस्टियोपोरोसिस में भी ऑस्टियोमालेशिया में भी, ठीक है। तो बोन्स इसमें काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी की वजह से ये होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूध अच्छे से लेना चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छे से खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सिम्टम्स अगर बात करें तो आप देख सकते हो वीक बोन्स होगी और टूथ डिके होगा। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो जाता है, घेंगा जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक होती है ना, गर्दन होती है, वो ना वहाँ का ग्लैंड बिल्कुल फूला हुआ होता है, ठीक है। मैंने एक्चुअल में देखा भी हुआ है एक पर्सन जिसको गॉइटर था। तो सिम्टम्स आप देख सकते हो, ग्लैंड्स इन द अपीयर स्वोलन, ग्लैंड्स जो है वो आपका स्वोलन दिखाई देता है। मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, ठीक है। पहले ऐड आया करती थी कि विमला का बेटा जो है उसका दिमाग थोड़ा कम है या ऐसा कुछ, तो उसमें भी यही था कि मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से। याद हो तो किसी को, ठीक है, वो ऐड। ड्वार्फिज्म मतलब कि ग्रोथ कम होगी या बोना रह जाए कोई, तो उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो ये सब हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी की वजह से हो जाता है एनीमिया, बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार आता है, ठीक है, सीटेट वगैरह में भी देखने को मिलता है ये। तो फटीक, थकान रहती है बहुत ज़्यादा। सिम्टम्स क्या होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी और बेसिकली ना फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आयरन की कमी, जिसमें कहूँ तो हीमोग्लोबिन ना काफ़ी कम हो जाता है और वो अपने डेली जो घर के भी काम है ना, हाउस होल्ड कोर्स है, वो भी नहीं कर पाती, या आटा गूंदने में भी उनको इतनी तकलीफ होती है, कपड़ों को निचोड़ने में भी इतनी तकलीफ होती है, तो वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये होती है आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से।
जिसमें हमें क्या लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, हमें गुड़ खाना चाहिए। तो ये कुछ स्रोत है जिसकी वजह से सोर्सेज है आयरन की कमी पूरी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हो, कोई टॉपिक अगर चाहते हो कि इस पर वीडियो आनी चाहिए तो वो भी बता सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको नई वीडियोस जो भी आए ना उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।